नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और आज मैं आपको बताऊंगा ITI के बारे में और ITI का जो इलेक्ट्रिशियन का स्कोप है उसके बारे में और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं निम्मी पैटर्न के बारे में कि निम्मी पैटर्न क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि निम्मी पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, निम्मी पैटर्न होता है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है, निम्मी पैटर्न होता है, निम्मी नाम की एक क्या होती है, बुक होती है। निम्मी नाम की एक क्या होती है, बुक होती है निम्मी नाम की। ठीक है, और उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दूंगा ITI का, बिल्कुल बेसिक नॉलेज, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। तो देखिए, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट यह एक बहुत ही अच्छी बुक जो कि इंग्लिश के अंदर छपी थी, बहुत ही अच्छी बुक जो कि इंग्लिश के अंदर छपी थी। किसके अंदर छपी थी? इंग्लिश के अंदर छपी थी। ठीक है बेटा, ये किसके अंदर छपी थी? इंग्लिश के अंदर। बच्चों, इंग्लिश के अंदर ये बुक छपी थी और इंग्लिश के अंदर छपी थी, तो इसका क्या है कि हिंदी माध्यम के जो बच्चे थे उनका सीधा सीधा किसके अंदर ट्रांसलेट हुआ था, इस बुक का हिंदी मीडियम के अंदर ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, हिंदी मीडियम में जब इसका हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट हुआ था तो ये पूरी की पूरी क्या हुई, शुद्ध हिंदी बन गई। किस में बदल गई? ये शुद्ध हिंदी में। तो शुद्ध हिंदी में बदलने के कारण जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे वो और क्या है कि और ज्यादा शुद्ध हिंदी होने के कारण, जैसे मेन स्विच इंग्लिश के अंदर क्या था, जैसे मेन स्विच था, वो मेन स्विच किसके अंदर बदल गया? मुख्य कुंजी के अंदर। किसके अंदर बदल गया? वो मुख्य कुंजी के अंदर बदल गया। ठीक है, मुख्य कुंजी में। तो देखिए, मेन स्विच है वो पढ़ने में ज्यादा आसान लगता है और मुख्य कुंजी थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट सा लगता है। ठीक है, डिफिकल्ट लगता है। और उसी तरीके से क्या होता है, जो इक्विपमेंट में क्या हो गया बेटा कि ये किस पे, उपस्कर या फिर उपकरण। तो बेटा उपकरण तो फिर भी क्या है कि सिंपल है, पर उपस्कर थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे भारी भरकम सा लग रहा है कि ये थोड़ा बिल्कुल शुद्ध हिंदी हो गई है ना। तो मैं एक बात आपको बता देता हूं कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, वो सारे के सारे इसी पैटर्न पर आधारित होते हैं, इसी पैटर्न पे आधारित होते हैं। जो भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो का, रेलवे का, MES का, जैसे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का, UPPCL का, PGCIL का, ठीक है, JDVVNL का, जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ITI से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के अंदर आते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होते हैं। बट होता क्या है उसके अंदर कि जो बिल्कुल एक तो प्योर इंग्लिश होती है और एक क्या होती है, प्योर हिंदी होती है। तो प्योर हिंदी समझने के लिए आपको एक अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है बेटा, अच्छे टीचर की आवश्यकता होती है कि वो आपको ये शुद्ध हिंदी बता सके। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि एक तरफ क्या है, निम्मी की बुक खोल लो और दूसरी तरफ कोई ऐसी बुक ले लो जो उससे रिलेटिव हो। ठीक है, उससे रिलेटेड हो, जो निम्मी पैटर्न पे आधारित हो। दोनों को क्या है, एक साथ रख के अपने उसको समझ पाएंगे। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मैं भी इसके अंदर आपको क्या है कि बिल्कुल निम्मी पैटर्न पे ही सारा सिलेबस करवाने वाला हूं। दूसरी और कोई बुक हाथ में नहीं लेंगे, दूसरी बुक से कोई पैटर्न नहीं, दूसरी बुक से कोई सिलेबस नहीं करवाया जाएगा। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो निम्मी पैटर्न पे करवाया जाएगा। आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दूंगा, अगली क्लास में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू के अंदर जो DC मशीन्स है, AC मशीन्स है, केमिस्ट्री है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी होती है ITI के अंदर, केमिस्ट्री भी होती है, थोड़ा फिजिक्स भी होता है, सारा का सारा मैं आपको नॉलेज दूंगा। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल भी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स भी करेंगे, थोड़ा सा पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे वापस से टॉपिक पे आते हैं। ये बात की बातें हैं। तो इक्विपमेंट को क्या बोल दिया जाता है? उपकरण बोल दिया जाता है। उसी तरीके से एक क्या होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। क्या होती है बेटा? ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। ब्रेकडाउन वोल्टेज को क्या बोल दिया जाता है? भंजन वोल्टता। क्या बोलते हैं? भंजन वोल्टता बोल देते हैं, भंजन वोल्टता। बेटा ये भंजन वोल्टता होता है ना, जो थोड़ा क्या है कि ऐसे देखने में थोड़ा क्या है कि थोड़ा शुद्ध हिंदी, ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया है ना। उसी तरीके से ब्रेकडाउन वोल्टेज के तरीके से एक क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप, जिसे क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या है? इंग्लिश के अंदर है और इसका जो हिंदी है वो होता है विभवपात, जिसे बोलते हैं विभवपात। ठीक है, तो बच्चों ये विभवपात होता है, इसको क्या है कि समझ नहीं पाते हैं कि विभवपात क्या है।
ठीक है, तो विभवपात। तो इसी तरीके से क्या है कि निम्मी जो है बुक, उसके अंदर क्या है कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी है और ऐसे बहुत सारे अनेकों शब्द हैं। तो वो जितने भी डाउट्स है वो मैं आपके क्लियर करूंगा। तो देखिए, निम्मी होती है उसकी नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट होती है, और वो क्या होती है, इंग्लिश मीडियम में छपी थी और हिंदी मीडियम में उसका क्या कर दिया गया था, ट्रांसलेशन कर दिया गया था। तो हिंदी में ट्रांसलेशन किया तो बिल्कुल ये शुद्ध हिंदी बन गई थी। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रिशियन की जो इलेक्ट्रिशियन का जो स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड है उसका स्कोप क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्कोप क्या है। तो चलिए इलेक्ट्रिशियन, हाँ तो बच्चों उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिशियन का जो स्कोप है वो क्या है, इलेक्ट्रिशियन का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्कोप क्या है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, देखिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीवीटी के बारे में। किसके बारे में, एनसीवीटी के बारे में। एनसीवीटी के बारे में बात करेंगे तो एनसीवीटी होती क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होती है, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ये किस पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है। आपने सुना होगा कि बहुत सारी आईटीआई होती है, उनके ऊपर क्या होता है कि लिखा होता है कि एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त। तो वो क्या होती है, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होती है, और वो कौन से लेवल पे होती है, नेशनल लेवल पे होती है। ठीक है, एनसीवीटी होती क्या है, एनसीवीटी होती है, एनसीवीटी है एक सलाहकार, क्या है, सलाहकार संगठन है। कौन सा संगठन है, सलाहकार संगठन है। एनसीवीटी एक क्या है, सलाहकार संगठन है, जो कि किसको सलाह देता है, भारत सरकार को। भारत सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। भारत सरकार को क्या देता है, सलाह देता है। ठीक है, और बताऊंगा मैं किस बारे में भारत सरकार को सलाह देता है। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। 1956 में स्थापना हुई, और किसने की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना की थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, एनसीवीटी होती है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और ये क्या होता है, सलाहकार संगठन होता है, और भारत सरकार ने इसकी स्थापना की। और ये किसको सलाह देती है, भारत सरकार को सलाह देती है। 1956 में इसको स्थापित किया गया था। कितने में किया गया था, 1956 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इसके कार्य होते हैं, इसके 3-4 कार्य होता है। एक तो इसका क्या होता है कि जो परीक्षाएं होती है, ठीक है, जो टेस्ट्स होते हैं ना, जो टेस्ट्स होते हैं उसको क्या होता है, कंडक्ट कराता है ये। जैसे ऑल इंडिया टेस्ट हो गया, एआईटी हो गया, ठीक है, ऑल इंडिया टेस्ट हो गया, उसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, और उसके बाद क्या, ये प्राइज देती है। प्राइज देने का भी इसी का काम होता है। बच्चों को क्या होता है, पुरस्कृत करने का भी काम इसी का होता है। और साथ साथ में क्या होती है, जो व्यवसाय का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी यही देती है, एनसीवीटी ही देती है। आप देखना, आपके जो सर्टिफिकेट होगा उस पर लिखा होगा एनसीवीटी द्वारा प्राप्त है, इस तरीके से भारत सरकार द्वारा प्राप्त। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एनसीवीटी है उसके और क्या काम है। तो एनसीवीटी के और क्या काम है, एनसीवीटी सलाह देती है भारत सरकार को। हाँ, एक चीज ये याद रखना कि एनसीवीटी किसके अंडर में काम करती है। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूं। भाई एनसीवीटी किसके अंडर में काम करती है, तो एनसीवीटी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंडर में ये काम करती है। ठीक है, ये भारत सरकार को क्या देती है, सलाह देती है। जैसे कि आईटीआई का सिलेबस क्या रखना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई के सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम होने वाले हैं वो कब होंगे, एग्जाम कब कंडक्ट होंगे, ये सब कुछ कौन करता है, एनसीवीटी का काम होता है। ठीक है, उसके मानकों का निर्धारण क्या होता है। जैसे क्या होता है कि कुछ चीजों का, जैसे स्विच है, सॉकेट है, इनके क्या होते हैं, मानक होते हैं सभी के, कि इतने एम्पियर का है, ये इतना है, तो इनके क्या होते हैं, मानक होते हैं। तो इन मानकों का निर्धारण होता है, वो क्या बुक के अंदर लिखा होता है कि ये इतने एम्पियर का है। तो ये जब चेंज हो जाता है तो इसको कौन वापस से चेंज कौन करता है, इनको वापस से जो बुक्स के अंदर चेंज करना होता है वो किसका काम होता है, एनसीवीटी का होता है। मानकों का क्या होता है, निर्धारण करना किसका काम होता है, एनसीवीटी का ही होता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो एक क्या होता है, एससीवीटी होता है, एससीवीटी। तो ये क्या होता है, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है। स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग ये किस पे होता है, स्टेट लेवल की होती है। तो अपने क्या है कि आईटीआई होती है वो सभी को एनसीवीटी में ही करनी चाहिए, एनसीवीटी में करनी चाहिए, जो किसमें हो, नेशनल लेवल पे हो, जो किस पे हो, नेशनल लेवल पे हो। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके बाद हम बात करते हैं एनसीओ के बारे में, एनसीओ के बारे में कि एनसीओ क्या है, एनसीओ क्या है। ठीक है, एनसीओ देखो, एनसीओ क्या होती है, नेशनल
नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है, नेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय के राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, वर्गीकरण है, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय की क्या वर्गीकरण है। तो देखिए जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो इलेक्ट्रीशियन उनके क्या है कि बहुत सारे क्या है कि वर्गीकृत किया गया है एनसीओ के द्वारा। 1986 का इसका क्या है संस्करण के अनुसार जो इलेक्ट्रीशियन है वो कौन कौन से, जो सामान्य इलेक्ट्रीशियन होते हैं, मैंने बताया था ना आपको, जो सामान्य इलेक्ट्रीशियन होते हैं, सामान्य इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कूलर ठीक कर दिया, पंखा ठीक कर दिया, ठीक है, जैसे गली मोहल्ले में जितने भी इलेक्ट्रीशियन होते हैं, विद्युतकार, इसको क्या है निम्मी भाषा में बोला जाता है विद्युतकार, विद्युतकार बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि बेटा सामान्य कार्य करने वाले क्या होते हैं, ये सामान्य इलेक्ट्रीशियन होते हैं। उसके बाद देखो कुछ क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर में भी होते हैं, कुछ पीएसयूज में भी होते हैं, ठीक है, और कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है रोजगार मिल सकता है ना। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या है, रोजगार ही तो है ना, व्यवसाय रोजगार, ठीक है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकते हैं, पीएसयूज में मिल सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में मिल सकते हैं। गवर्नमेंट में जैसे जेडीवीवीएनएल, जेबीवीवीएनएल, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, पीजीसीआईएल, यूपीपीसीएल, रेलवेज, ठीक है ना, एटसेट्रा जितने भी मैं बता रहा हूं। उसके बाद पीएसयूज हो गए, उसके बाद प्राइवेट हो गए सेक्टर, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं आईटी के, पीएसयूज में भी जा सकते हैं, जैसे महारत्ना कंपनी होती है, नवरत्ना कंपनी होती है, भेल हो गई, सेल हो गई, ठीक है, ये कंपनीज हो गई। उसके बाद देखो गवर्नमेंट में भी आपको पता है कि बहुत सारे क्या है रोजगार है, ठीक है, बट रोजगार पाने से पहले क्या होगा, एक अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी, है ना, अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये तो हो गया। उसके बाद क्या है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपना क्या है एक शॉप खोल के बैठ के शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी शॉप खोल लिया और उसके बाद क्या है इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट कर दिया, तो वो भी तो एक रोजगार ही है ना। जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट नौकरी ही एक क्या है रोजगार है, रोजगार में बहुत सारी चीजें आती है ना बेटा, तो ये भी क्या है रोजगार है, ठीक है बच्चों, इतना आया समझ के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर वापस से स्टार्ट कर लेते हैं निम्मी पैटर्न का, कि निम्मी पैटर्न, तो बेटा देखो लास्ट बार बता रहा हूं आपको निम्मी पैटर्न, तो सबसे अच्छी जो बुक है वो कौन सी है, निम्मी की ही बुक है, नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट, जिसको क्या है इंग्लिश के अंदर इसको पब्लिश किया गया था, छापा गया था इंग्लिश के अंदर। बट क्या हुआ उसके बाद क्या है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इसकी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया कि हिंदी मीडियम में इसका ट्रांसलेट कर दिया। ट्रांसलेट करने के बाद ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हो गया। तो शुद्ध हिंदी में क्या होता है कि सही से समझ नहीं आता है, बट समझ नहीं आता है ये बात एक अलग है, पर जो निम्मी पैटर्न है वो सबसे अच्छा पैटर्न है, निम्मी जो बुक है वो सबसे अच्छी है। अगर एक बार कोई निम्मी की बुक पढ़ लेता है और उसके असाइनमेंट फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के क्या कर लेते हैं, सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के दोनों असाइनमेंट कर लिए जाते हैं, तो उसके बाद सब कुछ आता है उसको। बस क्या होता है जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे यहीं से क्या होते हैं कि एग्जाम्स के अंदर पुट कर दिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बिल्कुल भी लैंग्वेज भी नहीं बदली जाती है, सीधा सीधा इससे क्या असाइनमेंट से उठाते हैं और सीधा सीधा एग्जाम के अंदर पुट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि जितना भी मैं सिलेबस कराऊंगा वो सारा का सारा निम्मी पैटर्न पे आधारित होगा, और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं जितना भी पाठ्यक्रम है, जितने भी गवर्नमेंट नौकरीज है उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स है उसके बारे में बताऊंगा, और जितने भी जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में पूरा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से सिलेबस के अंदर कौन से, जैसे दिल्ली मेट्रो के अंदर कौन सा सिलेबस आता है, जेडीवीवीएनएल के अंदर क्या रहता है, सभी एग्जाम्स के बारे में, एमईएस के बारे में बताऊंगा आपको, रेलवेज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और अगला वीडियो हम जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।